नमस्ते। जब भी हम गिरते हैं ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। पर क्या सच में ऐसा होता है? मैंने अपने जीवन में कई बार गिरना सीखा और हर बार वो गिरावट ही मेरी सबसे बड़ी गुरु बनी। जब मैं छोटा था, मैंने एक बार बहुत बड़े समूह के सामने प्रार्थना करनी थी। मेरी आवाज़ कांप रही थी, शब्द भूल गया और मैं रोते हुए बाहर चला गया। तब लगा कि अब मैं कभी भी किसी के सामने नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन आज आपसे सीधा बात कर रहा हूँ। फेलियर सिर्फ एक रुकावट नहीं होती, वो हमारी आत्मा की परीक्षा होती है। गिरने का अर्थ ये नहीं कि आप असफल हैं, बल्कि ये संकेत है कि आपने प्रयास किया। और जहाँ प्रयास होता है वहीं आत्मविकास शुरू होता है। जब आप गिरते हैं, रुकिए, ध्यान दीजिए उस क्षण पर। क्यों गिरा? क्या सीखा? और अगली बार क्या अलग कर सकते हैं? एक बार एक भिक्षु ने मुझसे कहा था, जब तुम रास्ता भूल जाओ तो बैठ जाओ, रास्ता खुद तुम्हारे पास आएगा। इसका अर्थ है, कभी कभी हम इतने भागते हैं कि ठोकर खाते हैं, लेकिन अगर हम ठहरें, सोचें और अपने मन की आवाज़ सुनें तो हम फिर से सही दिशा में बढ़ सकते हैं। मैंने एक किसान को देखा था जिसका पूरा खेत सूख गया था। हर कोई कह रहा था अब कुछ नहीं हो सकता, पर वह मुस्कुराया और बोला, इस बार बीज नहीं उगे, पर मेरी मेहनत जिंदा है। अगले साल वही खेत सबसे हरा भरा था। सीखिए, विफलता स्थायी नहीं होती। आपका जज्बा, आपकी नीयत और आपका धैर्य, इन्हीं से आगे की कहानी लिखी जाती है। जब आप गिरें तो खुद को दोष न दें। अपने अंदर के बच्चे को समझाइए, जैसे एक माँ अपने गिरते हुए बच्चे को उठाकर प्यार से समझाती है। तू फिर चल सकता है। मन में शांति रखिए। जीवन कोई दौड़ नहीं है जहाँ हर बार जीत जरूरी हो। ये एक यात्रा है जहाँ हर ठोकर एक सबक है, हर रुकावट एक आईना है जो हमें खुद से मिलवाता है। इसलिए जब अगली बार आप विफल हों, अपने आप से ये सवाल पूछिए, मैंने क्या सीखा? क्योंकि जहाँ सीख है वहीं शक्ति है, और जहाँ शक्ति है वहीं अगली जीत का बीज है। आप गिरेंगे, आप सीखेंगे और आप फिर से उठेंगे। और जब आप उठेंगे, आप वही नहीं होंगे, आप नए होंगे। ध्यान दीजिए अपने मन पर, भरोसा रखिए अपने सफ़र पर और चलते रहिए। धन्यवाद। शांति हो।